Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज है 31 दिसंबर 2020 और आज से संबंधित सभी करंट अफेयर को हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले बहुत ही ऊर्जावान पंक्ति, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना था, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा करोगे, सोचने में कभी भी पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। तो साथियों, आज का सबसे पहला करंट अफेयर आपके सामने ये रहा। 30 दिसंबर 2020 को किस देश में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो साथियों, इस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम। अभी मैं आपको बता चुका था कि यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि वायरस कोविड में हमने ये देखा है कि एक और स्ट्रेन पाया गया है कोविड-19 का। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का निर्माण भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस का एक और अधिक संक्रमण स्ट्रेन पाया गया है, जिसके कारण कई देशों ने यूके से उड़ानें निलंबित कर दी है। अब बात आई है यूके की, तो यूके यूनाइटेड किंगडम 4 देशों को मिला के बनता है। पहला देश है इंग्लैंड, दूसरा देश स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो साथियों, ये है आकाश। किसके? आकाश मिसाइल की मंजूरी दे दी है। चलिए हम अपने इसके एक्सप्लेनेशन की पॉइंट पे चलते हैं। भारत सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है, मतलब भारत अब एक्सपोर्ट करेगा। यह भारत की बहुत ही मजबूत और सशक्त मिसाइल प्रणाली है। यह भारत को रक्षा निर्यात से अपने राजस्व को बढ़ाने में मदद करेगा। जब भी कोई देश निर्यात करता है तो उस देश के लिए बहुत ही फायदेमंद बात होती है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है आकाश की, इसे रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह मिसाइल हवा में 18,000 मीटर ऊपर तक जा सकती है और किसी भी मौसम में अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल ओशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो साथियों, इस मंत्रालय का नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में हम सारी चीजों को जान लेते हैं। समुद्री विज्ञान और पूर्वानुमान सेवाओं के बारे में जानकारी को पता करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डिजिटल ओशन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ताकि हम पूरे समुद्र की गतिविधियों को जान सकें। इस एप्लीकेशन को INCOS द्वारा विकसित डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया है। अब यहां पर आप INCOS का फुल फॉर्म जान लें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। तो ये एक ऐसी संस्था है जो समुद्र की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करती है। और यहाँ के जो इस मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो मेरे सभी और शेर और शेरनियों, मुझे ये बता दो कि वर्तमान कपड़ा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल अलियांस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का सदस्य बनाया गया है? गैवी का सदस्य बनाया गया है। तो साथियों, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को गैवी का सदस्य बनाया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में गैवी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। गैवी बोर्ड में सदस्य के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल 2021 और 2023 के बीच में होगा। गैवी का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल अलियांस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो कि ग्लोबल वैक्सीन्स पे काम करती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य सभी के लिए टीकाकरण के लक्ष्य के लिए कार्य करना है और इस गठबंधन का उद्देश्य महामारी के खतरे से दुनिया की रक्षा करना है। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो WHO ने WHO कोविड-19 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में हम सारी जानकारी को जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन यूजर्स को कोविड-19 पर सभी नए अपडेट्स को देगा और इसका नाम रखा गया है WHO कोविड-19 ऐप। जबकि देखें फिलहाल ये जो ऐप है केवल नाइजीरिया में ही ये उपलब्ध है। अब बात आई WHO की, तो इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लीजिए। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और वहीं पे इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने INS सिंधुवीर को शामिल किया है? तो म्यांमार ने INS सिंधुवीर को शामिल किया है। म्यांमार की नौसेना ने सिंधुवीर पनडुब्बी को शामिल कर लिया है। यह म्यांमार की नौसेना की पहली पनडुब्बी है। म्यांमार कहां पे है साथियों? आपको पता है ये भारत की 7 बहनें, 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। यहां पर आपको भारत के इस तरफ म्यांमार दिखेगा। म्यांमार की राजधानी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। INS सिंधुवीर को अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने म्यांमार को नौसेना पर सौंपा था। ये भारत का है। भारत की ये पनडुब्बी है, इसका नाम है सिंधुवीर पनडुब्बी। म्यांमार की नौसेना में INS सिंधुवीर को UMS मिन्ये थियान खातो के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम क्या होगा म्यांमार में? UMS मिन्ये थियन खातू। म्यांमार की नौसेना के उपयोग की इस पनडुब्बी की मरम्मत हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की है? तो साथियों ये राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य ने हाल ही में नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की है। हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। बात है यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप में। गुजरात के इस तरफ है राजस्थान, इधर है महाराष्ट्र और इधर है मध्य प्रदेश। 3 राज्य गुजरात को छूते हैं और इस तरफ है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर, अरेबियन सी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर का क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री जी का नाम है विजय रूपाणी। और वहीं पे बात करें विधानसभा सीट की तो वो है 182। इस नीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति, डेवलपर या उद्योग अपने परिसर भूमि में बिना किसी सीमा के एक सौर परियोजना का स्थापना कर सकता है। सौर परियोजना का अर्थ होता है ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करना सूर्य की किरण के माध्यम से जो कि प्रदूषण को नहीं फैलाता। तो इस नीति से बिजली की लागत प्रति यूनिट 8 रुपए से कम होकर 4.5 रुपए हो जाएगी। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 महामारी श्रेणी में पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो साथियों इसे बिहार राज्य ने प्राप्त किया है। 30 दिसंबर 2020 को वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। वर्तमान उपराष्ट्रपति जी का नाम है वेंकैया नायडू। 2020 के डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बिहार ने महामारी श्रेणी में पुरस्कार जीता है। यह डिजिटल इंडिया अवार्ड का 6वां संस्करण है। वर्ष 2009 से हर 2 साल में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और इस बार अवार्ड मिला है बिहार राज्य को। बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। चलिए
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान सेल को लॉन्च किया। यह किन दो राज्यों के बीच चलेगी? यहाँ पे ये चलेगी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर किसान रेल होगा, किसान सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया है। ठीक है, यह ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे परिवहन पे करेंगे? संतरा, अंगूर, केला व अनार। इस ट्रेन में शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, प्याज जैसी सब्जियों का परिवहन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों का अनाज है, किसानों की सब्जियां हैं, वो फल है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाया जा सके ताकि किसानों की आय दुगनी की जा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस बीमारी का स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो साथियों, अभी एक निमोनिया जो बीमारी है इसका टीका लॉन्च किया है भारत देश ने। निमोनिया एक श्वसन तंत्र पे प्रभावित करने वाली बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। इस टीके का क्या नाम है? न्यूमोसिल। इस टीके का नाम है न्यूमोसिल। इस टीके का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है और साथ ही साथ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। इस नए टीके का उपयोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, आप ध्यान दीजिएगा, साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमोनिया किस मोस्टली आप पूछे किस एजेंट की वजह से होता है, तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण होने वाली निमोनिया के खिलाफ टीकाकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों, ये है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए बहुत है इंपॉर्टेंट है, वो है एमपीपीएससी एंड व्यापम के लिए अनअकैडमी कई बैचेस शुरू करता है और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, स्टडी कर का पार्टनर है। आपको अनअकैडमी में मिलेगा डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेट, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको क्या क्या मिलने वाला है? अनअकैडमी जो आपको फ्री चीजें देगा वो है 500 फ्री लाइव क्लासेस हर हफ्ते और डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, हर हफ्ते आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, फ्री लाइव क्विज मिलेगा 20,000 क्वेश्चन का और डेली T20 फ्री लाइव क्विजेस मिलेंगे 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स एट 8 PM। आपको करना क्या है? आपको यहां पर क्या करना है? एमपीपीएससी सिलेक्ट करना है और एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है। यहां पर कोड यूज करना है राजा नंबर 1। आपको अनअकैडमी डाउनलोड करना है, एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और राजा नंबर 1 कोड का इस्तेमाल करना है, तभी आपको सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी। और यदि आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 अनअकैडमी के साथ, तो आपके लिए है बहुत सारी फैसिलिटीज। 60 डेज का लाइव क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, एमसीक्यू रिवीजन बैच चलाया जा रहा है, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस और इसके साथ रिकॉर्डेड बैचेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। और यहां पर आप देखिए फाउंडेशन प्री और मेंस का बैच भी आपको शुरू किया जा रहा है 5 जनवरी से, कंप्लीट बैच जो मार्च में ही खत्म हो जाएगा। तो साथियों, अनअकैडमी लगातार अपने बैचेस को रिपीट करता है, नए नए बैचेस लाता है हर 3 या 4 दिन के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है अभी पढ़ाई करने के क्षेत्र में। तो आप सभी जरूर एनरोल कीजिए अनअकैडमी पर। अब हम अपने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसको भी समझ लेते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स, रिवीजन थ्योरी ड्यूरिंग द डे एंड प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू एट नाइट, 20 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी संडे। प्रीलिम्स क्लियर करने का रामबाण जो कि 4 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है। हमारे पास है डेडिकेटेड फैकल्टी जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और वीकली मेगा क्विजेस भी प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स,
जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, टॉप एडुकेटर्स हैं, शुभम गुप्ता सर, हरि सिंह राजपूत, अभिषेक कुमार सिंह, अमित शुक्ला सर, ये सभी आपको पढ़ाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। करना क्या है, आपको अनअकैडमी डाउनलोड करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है MPPSCN व्यापम और प्लस कोर्स पे सिलेक्ट करना है। जब प्लस कोर्स पे आप सिलेक्ट करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन के बाद यदि 10% का आपको डिस्काउंट चाहिए, यूज कोड राजा नंबर 1, आपको तुरंत ही 10% का जो डिस्काउंट है मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड क्रैक MPPSCN व्यापम। लेट्स क्रैक इट and subscribe to your channel स्टडी कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसकी PDF डाउनलोड करना ना भूलें, हमारी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।